हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमो नारायण। कैसा रहा सफ़र आप लोगों का मुझे नहीं पता। बट मेरी बातों को किन किन लोगों ने फॉलो करा मुझे ये भी नहीं पता। मेरे पास एक दो क्वेश्चन आए थे। सो आम तौर पे ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ होती होंगी या आपके परिवार में से किसी न किसी के साथ ऐसी घटनाएं होती होंगी। तो मेरा आज का टॉपिक सिर्फ इतना है कि ईश्वर क्या है, भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, इन सब चीज़ों के बारे में। अधिकतर मैंने जो देखा है उसमें यही पाया मैंने कि हमने ईश्वर के दर्शन करे हैं, किसी मूर्ति की, किसी मंदिर की, या कुछ भी ऐसी जो भगवान की लीला से जुड़ी हो, हम उसको ईश्वर दर्शन मान लेते हैं। तो क्या वाकई में ये सच है, बात वो हकीकत है कि वाकई हमने ईश्वर के सच में दर्शन करे हैं, या केवल हमारे मन का एक भ्रम है? क्योंकि मैंने 8 साल करीबन भक्ति करी, तो इस दौरान मेरा जो सफ़र था काफ़ी लंबा रहा। दुख भी हुआ, सुख भी हुआ, पाया भी कुछ, बहुत कुछ खोया भी। मैंने इतने बीच में इतने लोगों से मिला बेहिसाब। तो उनसे जब मेरी बात होती थी, वो कहते थे कि हमने इस भगवान के, ईश्वर के दर्शन करें, हमें पहाड़ में वो मंदिर दिखा, और हमें ऐसा वैसा सब अलग अलग बातें कहती हैं, अलग अलग घटनाएं सब ने मुझसे कही जिन जिन से मैं मिला। तो क्या मंदिर दिखना, मूर्ति दिखना, किसी दिव्य शक्ति की आलोचक कहानियाँ, उनकी लीलाएं दिखना सपनों में, या कोई बैरी दुश्मन या कोई शैतान हमें मार रहा है, हमारे पीछे पड़ रहा है, नदी तालाब पहाड़ों में पीछे पड़ रहा है, और कोई कोई चीज़ है, कोई अच्छी चीज़ है जो इंसान या जानवर का रूप ले करके उसको मार करके तुमको बचा रही है, या तुम्हें उससे बहुत सारी बातें हैं। तो क्या वाकई में आपको लगता है कि उस ईश्वर ने आपको दर्शन दिए हैं? ऐसा आपका थॉट चलता है मन में, आप ऐसे विचार करते हो, कल्पना करते हो कि आपको ईश्वर ने दर्शन दिए हैं। मगर मेरी नज़र में ये सारी की सारी बातें फिजूल हैं, सारी की सारी बातें। अब आप लोगों को बुरा भी लगेगा कि मैं आपके भगवान, ईश्वर, प्रभु के बारे में ऐसी बातें कर रहा हूँ, मगर मेरा काम है केवल सत्य 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 बताना, जो मैं कर रहा हूँ। हम जब से पैदा हुए तब से अभी तक हमने ऐसा कोई काम ही नहीं करा है जिससे हमारा ईश्वर, हमारा इष्ट, हमारी कुल देवी, हमारा कुल देवता खुश हो, प्रसन्न हो। भूखे को रोटी देना, गरीब को कपड़े भेंट करना, दान देना, दक्षिणा करना, चढ़ावा देना, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें केवल आपके गुण हैं, जिसको कर्म बोलते हैं। केवल गुण हैं जिनको हम कर्म का नाम देते हैं, कर्म बोलते हैं। उसके अलावा ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, क्योंकि जब से आप लोगों ने जन्म लिया है तब से कोई ऐसा काम ही नहीं करा जिससे आप प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएं, और प्रभु मजबूर होकर के अपने भक्ति के कारण वो आपको दर्शन दे। और कितने लोग ऐसे होंगे जिनको साक्षात भगवान ने, ईश्वर ने सपनों में आकर के दर्शन दिए हैं। भगवान कभी साक्षात खुद नहीं आते, केवल सपनों के द्वारा आते हैं, केवल सपनों के द्वारा। अगर साक्षात भगवान के दर्शन करने हैं तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहली बार आप लोग मजाक समझते हैं, मैं आगे चल करके, मतलब कुछ समय बाद मैं ये सारी चीज़ें खोलूँगा, अभी नहीं। अभी आप पहले इस चीज़ को समझ लें कि हम जो पूजा पाठ करते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो व्रत लेते हैं, क्या वो वाकई में उन भगवानों को लगता भी है कि नहीं लगता? हम व्रत पे व्रत लिए जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दुनिया भर की सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि जिससे ईश्वर प्रसन्न हो सके। कभी ये जानने की कोशिश करी कि आप जो पूजा पाठ, जो व्रत लेते हो, जो पाठ करते हो,
वो उस ईश्वर को मिलता भी है कि नहीं मिलता है। ये सोचने वाली विषय। अब आप सोचोगे कि मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही आलोचिक बात है, बड़ी जब मज़ेदार बातें हैं, बड़ी गजब बातें हैं ये। आप लोगों की बात, ये सारी मेरी बातें उन लोगों की समझ में आएगी जिन्होंने मेरे कहने पे यूट्यूब में, गूगल पे सर्च किया था। फिर से नाम बता रहा हूँ, दृष्टि, शक्तिपात और कुंडलिनी। कुंडलिनी शक्ति और शक्तिपात और दृष्टि, ये 3 नाम हैं। पहले यूट्यूब में इनके बारे में एक एक करके सर्च करो, सारी जानकारियाँ हासिल करो। प्रॉपर जानकारी आपको कोई नहीं देगा, केवल एक आइडिया होगा, सबके अपने अपने थिंकिंग है उसमें। करा किसी ने नहीं है, अगर किसी ने करा होता तो वो क्या बात थी, वो आपको यूट्यूब में बताता ही नहीं, करके भी दिखाता। केवल लोगों ने बताया है, क्योंकि किताबों में, ग्रंथों में यही लिखा है, तो उन्होंने खुद यूट्यूब में देख देख करके अपने आप को गुरु बन गए हैं, और आप उनको गुरु मान के उनके फॉलोअर बन रहे हो, उनको लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब। अरे बेहिसाब मिलियन में। उनके पास वाकई में है भी या नहीं है, ये जानने की कोशिश आपने कदापि नहीं करी होगी, ना आप कर सकते हो। तो पहले इन तीन चीज़ों के बारे में सर्च करें कि कुंडलिनी शक्ति क्या होती है और शक्तिपात क्या होता है, दूसरा दृष्टि क्या होती है, ये 12 गोले क्या होते हैं जिनको अंग्रेजी भाषा में ऑरा कहते हैं, ये 12 चक्र हमारे शरीर में क्या है। इन चीज़ों के बारे में सर्च करोगे तब आपको हकीकत में पता चलेगा, तब आपको ज्ञान मिलेगा कि हम जो पूजा पाठ करते हैं, हमारे द्वारा जो ईश्वर की जो साधना की जाती है, जो भक्ति करी जाती है, वो उनको लगती भी है कि नहीं लगती है। क्योंकि आज के समय में, आज के युग में, कलयुग का युग है, पूजा पाठ सबसे ज़्यादा होती है, दान दक्षिणा सबसे ज़्यादा होता है, भंडारे कीर्तन सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर भी लोग दुखी हैं, भटक रहे हैं गुरुओं के चक्कर में। इसका मतलब आपके द्वारा जो पूजा करी जा रही है, आपके घर में जो पूजा पाठ करी जा रही है, वो उस ईश्वर को नहीं मिल रही है, वो आपकी पूजा पाठ एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, क्योंकि उस तक वो पहुंच ही नहीं रही है। समझ गए? अब आप सोचोगे ये तो बेफिजूल की बातें हैं, तो आपके लिए है बेफिजूल की बातें। जो मुझे जानते हैं, जो मानते हैं, जो अच्छे से मुझे पहचानते हैं, वो खुद जानते हैं कि मेरी कोई भी बात गलत नहीं है। 8 साल की तपस्या करने के बाद मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, टाइम पास करने के लिए नहीं, केवल 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 हकीकत, सच, जिसको आप लोगों ने नज़रअंदाज किया है, जो आपने भ्रम का पर्दा अपनी आंखों के आगे डाल दिया है, उस पर्दे को हटाने का काम करो। मैं कहाँ तक जाऊँगा मुझे नहीं पता, मगर मुझे इतना पता है कि मेरे मन में अगर किसी बात को लेकर कोई स्वार्थ होगा तो वो मुझे यहीं तक ही सीमित रख देगा, मगर मुझे आगे तक जाना है, और मैं जाऊंगा भी। कब जाऊंगा पता नहीं, कैसे जाऊंगा पता नहीं, ये मेरे प्रभु जानते हैं, मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मैंने उससे कभी कुछ मांगा नहीं। आप लोग मांगो, आप लोग भक्त हो, आप लोग मांगो, आपको नौकरी, पैसा, ज़मीन, जायदाद जो चाहिए वो मांग लो। अगर आपका ईश्वर अच्छा है वो आपको दे देगा, अगर नहीं देगा तो आप ईश्वर को गलत कहोगे, है ना। मैं नहीं मांगता, क्योंकि मेरे हिस्से में जो चीज़ है वो तो मुझे आज नहीं तो कल तो वो देगा ही देगा। इसलिए मन के अंदर लालच रख के तो क्या करो, फिर लालच रख के तो मिल नहीं जाएगा, है ना। ऊपर से मन गंदा होता जाएगा लोगों के लिए, मेरे मन में बुराइयां ही आती रहेंगी, और इन चीज़ों से ईश्वर बहुत दूर रहता है, भगवान। क्योंकि भगवान का घर हमारा हृदय है, और आप अपने हृदय में लोगों के प्रति गंदी भावनाएं रखते हो, लालच रखते हो, बुराइयां रखते हो, तो फिर ऐसे में तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी में पूजा आपकी कैसे सफल होगी, मतलब ही नहीं हुआ। कोई देवी, कोई भी देवता छोटा बड़ा नहीं होता। आप सोचते हो कि शिव सबसे बड़े हैं तो आप सभी शिव की पूजा कर दोगे, तो नारायण की कौन करेगा, ब्रह्मदेव की कौन करेगा, हनुमान की कौन करेगा, काली की कौन करेगा, गणेश जी भगवान की कौन करेगा, गुरु गोरखनाथ है, भैरवनाथ हैं, इनकी पूजा कौन करेगा, शनिश्चर महाराज है, माता अम्बे है, जगदम्बे है, भगवती भवानी है, वैष्णो रानी है,
इनकी आराधना कौन करेगा? अगर देवी देवताओं के अगर तुम देखोगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, किसकी शक्तियाँ कम है, कोई भी देवी या कोई भी देवता किसी से कम नहीं है, किसी में कोई कमी नहीं है, सब बराबर हैं। अगर शंकर भगवान अगर शनि महाराज के लोक में जाएंगे तो शंकर भगवान शनि महाराज को प्रणाम कहते हैं और उसके बदले फिर शनि महाराज भी प्रणाम करते हैं। ऐसा है भावना उनकी, हमारी तुम्हारी नहीं है कि वो मुझसे छोटा है वो मैं क्यों करूं। ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर के दरबार में कोई छोटा कोई बड़ा कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता, इस बात को याद रखना। ईश्वर अनंत है, उसकी माया अनंत है। केवल ही केवल केवल ईश्वर से आप भक्ति मांगे, केवल भक्ति। ईश्वर को वही जान सकता है जिसने बिना स्वार्थ के भगवान की केवल भक्ति करी है और कुछ नहीं मांगा, केवल ये मांगा ईश्वर से कि हमें आपके एक बार दर्शन करने हैं। उसके पास कुछ नहीं है ना, वो तो भी खुश है। और जिसके पास भरपूर पैसा है, प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, मालिक है, अरबपति है, वो फिर भी दुखी है। तो उसने ईश्वर को पाया कहाँ? ईश्वर को उसने पाया जो झोपड़पट्टी में है। क्योंकि उसकी एक बात थी, उसका एक नियम था, रूल्स था, एक संकल्प था कि प्रभु मेरे पास तो वैसे भी कुछ है नहीं, तेरी इच्छा होगी तो मिल जाएगा, मगर मुझे तो फिलहाल तेरे दर्शन करने हैं। तेरे दर्शन के लिए मैं भक्ति कर रहा हूँ प्रभु, मुझे इसके सिवा कुछ भी तुझसे नहीं चाहिए और ना मुझे कोई आस है, मुझे केवल तेरे दर्शन की आस है। उसका जीवन बदल जाएगा जिस दिन भगवान ने उसको, ईश्वर ने उसको दर्शन अपने दे दिए, उस दिन से उसकी बस मौज है। उसके घर में भले खाने को ना हो मगर खुशियाँ बेहिसाब होती हैं, क्योंकि उसकी खुशियों का ख्याल रखने के लिए उसका ईश्वर है। क्योंकि उसने अपने ईश्वर से कभी किसी चीज़ की कोई चाह ही नहीं रखी, क्योंकि अगर वो ईश्वर है तो वो आपके मन की एक बात जानता होगा। उसको पता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों घड़ी घड़ी भीख मांगते हो ऊपर वाले से कि हमको ये दे दो वो दे दो? अगर वो वाकई में ये सर्वशक्तिशाली ईश्वर है, भगवान है, पूरी दुनिया का मालिक है, तो वो तुम्हारे मन की इतनी सी बात नहीं जानता। बोलना, प्रसाद चढ़ाने के लिए कहना और नौकरी चाकरी के लिए, ये केवल, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये आपकी केवल आस्था है, आस्था के अलावा कुछ नहीं है। आप मत मांगो, मत मांगो, बस मंदिर जाओ, प्रसाद चढ़ाओ, अपना घर को आ जाओ, कुछ भी मत मांगो, ना कुछ कहो। क्योंकि जिसके दरबार में आप गए हो ना, वो सर्वशक्तिशाली, कोई भी हो भगवान, वो सर्वशक्तिशाली अंतर्यामी, उसकी माया भी अनंत है, उसकी शक्ति भी अनंत है, वो तो निराकार है। केवल शिव ही है नहीं है कि वही है निराकार, बाकी सब सारे देवी देवी देवता, सारे पीर सैयद अनंत है, निराकार हैं। वही पीर वही सैयद निराकार है जिसने खुदा को पाया हो। बस। और खुदा को, भगवान को, ईश्वर को वही पा सकता है जिसके मन के भीतर किसी भी बात को लेकर के ना लालच हो, ना बुराई हो, ना स्वार्थ हो। अब अगर आप ऐसे हो तब तो ये सारी की सारी वीडियो आपके लिए है, बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले 10 से 20 सालों में दुनिया के लोग इतने ज़्यादा परेशान होंगे, दुखी होंगे, गुरुओं के चक्कर में भटकेंगे, परेशान होंगे, पैसा बर्बाद करेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे, मगर उनको निश्चित ही कोई फल अच्छा नहीं मिलने वाला है। कितने बड़े गुरु के पास चले आओ, गुरुओं के चक्कर में बर्बाद होते जाओगे, मगर आपको सुख की प्राप्ति कभी होगी नहीं, क्योंकि आप ईश्वर को उस तरीके से भजते ही नहीं हो, उस तरीके से पूजते ही नहीं हो जिस तरह ईश्वर को पूजना चाहिए। दिमाग में 1000 सवाल लेकर के आप मंदिर जाते हो, हज़ारों इच्छाएं लेकर मंदिर में जाते हो, अपने घर के मंदिर में बैठते हो, तो इच्छाएं, आपकी भक्ति बाद में आती, इच्छाएं पहले आ जाती हैं ईश्वर के सामने। अब ईश्वर या तो तुम्हारी भक्ति देखेगा या तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगा, दोनों में से एक काम कर सकता है। क्योंकि जिस वक्त हम पूजा पाठ आराधना करते हैं, विनती करते हैं, अरदास लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं, उसी समय लाखों करोड़ों भक्त
अर्जी लगाते होंगे, तो ईश्वर आखिर किस किस पे ध्यान दे? कोई एक तो हो जो ईश्वर कहे कि हाँ इसको देख के मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। आप लोग उसमें से हो तो बताओ। भाई मैं तो नहीं हूँ, मेरा तो जब मन करता है पूजा पाठ करी, नहीं करता तो नहीं करता। हाँ मेरे को 3-4 दिन हो गए मैंने पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करी, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा। बस यही है कहानी अपनी। आप लोग सोचते हो कि ईश्वर ने आपको दर्शन दिए हैं, देवताओं ने दर्शन दिए हैं, देवी ने दर्शन दिए हैं, आप खुश हो जाते हो, घर में बताते हो, यार दोस्तों को बताते हो। ऐसा काम भी करना पड़ता है जिससे ईश्वर की शरणागति हमको प्रदान हो। बिना भक्ति के आप सोचते हो कि ईश्वर आपको दर्शन देगा, इस भ्रम में आप ना रहें। बस ये केवल एक छल है जो आपको छलता है प्रतिदिन। कभी ये सपने में मंदिर दिखा दिया, कभी पहाड़ों में पहुंचा दिया, कभी ये दिखा दिया, कभी शेर आ गया, कभी हाथी। ये जानवरों के चक्कर में मत पड़ो। आपने केवल भक्ति करनी है ईश्वर के लिए बस, और उसके दर्शन मात्र के लिए अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दो। सिर्फ एक इच्छा रखो मन में कि प्रभु हमने तेरे दर्शन करने हैं। और वो भी बड़ा लीलाधारी है, किसी भी रूप में दर्शन दे देगा तुमको। वो साक्षात तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा, भिखारी बन के, साधु बन के, कुछ बन करके, कभी कुछ बन करके, मगर आप पहचान नहीं सकते उसको। इसलिए कहता हूँ, अगर आप भक्ति वाले हो, किसी चीज़ पे, किसी देवी देवता पे, किसी पे आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो, तो यदि कोई तुम्हारे घर मांगने आ रहा हो, चाहे पीर हो, कुछ भी हो, फकीर हो, साधु हो, संत हो, कोई भी हो, कोई भी 1 रुपया देना, मगर देना जरूर। खाली हाथ मत लौटाना। क्या पता जिस ईश्वर की तुम भक्ति कर रहे हो वो ईश्वर वही है जो तुम्हारे घर के आगे मांगना है। वो आपकी भक्ति, आपकी आस्था और आपका विश्वास का परीक्षा लेना आया हो, आपके अंदर की क्षमता देखने आया हो कि जितनी मोहब्बत आप ईश्वर से करते हैं किसी और गरीब मजबूर लाचार इंसान से करते भी हो या नहीं करते। क्योंकि पूरी सृष्टि का मालिक वही है, हम सबका पिता वही है, भिखारी का भी पिता वही है, अमीर का भी पिता वही है। तो वो ये देखने भी आ सकता है धरती पर कि मेरी बनाई हुई दुनिया में मनुष्य एक साथ रहते हैं, नहीं रहते हैं, ये एक दूसरे की सहायता करते हैं कि नहीं करते हैं। यदि आप किसी की सहायता नहीं कर सकते हो, किसी की मदद नहीं कर सकते हो, तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता है उससे कुछ मांगने का। कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप उससे कुछ मांगो। अगर मांग भी लिया तो वो देने वाला नहीं, चलो दे भी दिया तो समय आने पे वापस भी ले लेगा। तो इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, केवल 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 भगवत की प्राप्ति के लिए उसकी आराधना करो, उसकी भक्ति करो। मंदिर में बैठो, धूप दीप जो आपका, जो जैसी आपकी आस्था है, जैसे भाव है, उसी प्रकार से आप बैठिए। ये नहीं कि पूजा पाठ करी, घंटी बजाए, शंख बजाए, चल दिए उठ करके साहब अपने कहीं काम। बैठे रहिए, थम जाइए वहाँ, आंखें बंद करके ईश्वर को याद करिए जिसकी आपने भक्ति करी है। केवल उसके नाम का सुमिरन चलना चाहिए अंदर ही अंदर, मन के भीतर। बस ईश्वर को पाने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका यही है। आप सोचते हो कि आप किसी गुरु के दरबार में जाओगे, कोई गुरु आपको देवताओं के दर्शन करा देगा, आपकी इसी मनुष्य की जीवन से मुक्ति करा देगा, आपको मोक्ष दिला देगा। अरे वो तो गुरु खुद 100 पाप करके बैठा है, किसी का गलत, किसी का बुरा करके, वो तुम्हें मोक्ष कैसे दिला सकता है? मोक्ष आपको ऐसे नहीं मिलेगा। मोक्ष मिलेगा आप अपने घर के मंदिर में बैठिए, बाहर मंदिर में जाइए, आराधना करिए, जप करिए, भक्ति करिए, निस्वार्थ करिए, तो शायद आपके मोक्ष के द्वार खुल जाएं, शायद। इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छे से भक्ति करें और बिना स्वार्थ के भक्ति करें। भगवान ने चाहा तो आप लोगों को देव दर्शन होंगे। आपके मन के भीतर आध्यात्मिकता इसकी ज्योति जगी। आज की वीडियो में समाप्त करता हूँ। नमो नारायण। जय माता की, भारत माता की जय।